नमस्कार साधकों, जय श्री महाकाल। साधकों, हम विशेष गहन विषय के विषय में चर्चा करने के लिए उपलब्ध हुए हैं। भूत, प्रेत, जिन्न और शैतान क्या सचमुच अदृश्य दुनिया हमारे आसपास मौजूद है? रात के ठीक 12 बजे जब पूरा संसार गहरी नींद में होता है, कुछ लोग दावा करते हैं कि उसी समय एक ऐसी दुनिया जागती है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन कई लोग कहते हैं कि उन्होंने उसे महसूस किया है। क्या सचमुच इस संसार के समानांतर कोई अदृश्य लोक भी है, जहां भूत, प्रेत और जिन्न रहस्यमयी शक्तियां निवास करती हैं, या फिर यह केवल मनुष्य की कल्पना और लोक कथाओं का परिणाम है? सबसे पहले बात करते हैं भूत की। लोक मान्यता के अनुसार भूत वह आत्मा होती है जो मृत्यु के बाद किसी कारणवश अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाती। इसके बाद आता है प्रेत। ऐसा माना जाता है कि जिनका अंतिम संस्कार या आवश्यक धार्मिक कर्म ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, वे कुछ समय तक प्रेत योनि में भटक सकते हैं। इसके बाद कई क्षेत्रों में हाडल, चेतकिन, शाकनी, डाकनी और चुड़ैल जैसी आत्माओं का उल्लेख मिलता है। कहीं इन्हें असमय मृत्यु से जोड़ा जाता है, तो कहीं अधूरी इच्छाओं और लोक कथाओं से। भूतों के बारे में विशिष्ट चर्चा हम करेंगे, इन आत्माओं के बारे में। अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। भारत के लगभग हर प्रदेश अपनी अलग अलग रहस्यमयी कहानियाँ सुनाता है। बंगाल में ब्रह्मदैत्य, निशी और स्कंद काटा कहा जाता है कि निशी अंधेरी रात में किसी परिचित की आवाज़ में बुलाती है, और जो उसके पीछे चला जाता है वह वापस नहीं लौटता। यह केवल एक लोक कथा है, लेकिन बंगाल में आज भी बुजुर्ग इसके किस्से सुनाते हैं। आसाम में बाक, बीरा, जोखनी, घोड़ा पाक और पोवाली भूत, इन सभी के बारे में अलग अलग लोक विश्वास है। छत्तीसगढ़ और झारखंड में मसान, सरकट्टा, भंवेरी, हंडा, रक्सा, गरुआ प्रेत और उदू, इनका वर्णन ग्रामीण लोक कथाओं में आज भी मिलता है। अब बात करते हैं सबसे रहस्यमयी शक्ति की, बेताल। लोक मान्यताओं में इसे अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। कहा जाता है कि यह पुराने वृक्षों और सुनसान स्थानों से जुड़ा रहता है। इसी बेताल की कथाएं राजा विक्रमादित्य के साथ भी प्रसिद्ध हैं। अब आते हैं जिन्न। इस्लामी परंपरा के अनुसार जिन्न धुएं रहित अग्नि से बनाए गए स्वतंत्र प्राणी माने जाते हैं। लोक विश्वास में कुछ जिन्न अच्छे बताए गए हैं, तो कुछ शरारती और कुछ अत्यंत शक्तिशाली। लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सभी जिन्न दुष्ट हों, ऐसा नहीं माना जा सकता। अब प्रश्न उठता है, क्या वास्तव में ये सब अस्तित्व में है? इसका उत्तर आज तक विज्ञान स्पष्ट रूप से नहीं दे पाया। कई घटनाओं के कारण मानसिक भ्रम, नींद से जुड़ी अवस्थाएं, डर, प्रकृति आवाजें या वातावरण भी हो सकता है। जबकि कुछ अनुभव ऐसे भी हैं जिन्हें आज तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका। यही कारण है कि भारत की प्राचीन परंपराएं हमेशा एक बात कहती हैं, डर से नहीं, धर्म से जियो। यदि जीवन सात्विक हो, मन शांत हो और ईश्वर का स्मरण बना रहे, तो किसी भी प्रकार का भय मनुष्य पर हावी नहीं होता। याद रखिए, लोक कथाओं को ज्ञान और संस्कृति की दृष्टि से समझना चाहिए। हर घटना को अलौकिक मान लेना उचित नहीं। जो बिना प्रमाण किसी अंधविश्वास को सत्य मानना भी सही नहीं। अगर आपको रहस्य, पुराण, तंत्र, ज्योतिष और सनातन के गूढ़ रहस्यों को जानना पसंद है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अगली कड़ी में हम जानेंगे क्या तंत्र शास्त्र में वास्तव में प्रेत साधना का वर्णन मिलता है, या यह केवल एक भ्रम है। जय माँ तारा, हर हर महादेव। जय माई की चिंता काई की।